नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 करने। 1 से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। घूर्णन की अनुमति मतलब रोटेशन की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार की आकृति जो हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए में मिलाइए, ऑप्शन बी में। यहाँ पे ये तो ऑप्शन बी तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे त्रिकोण बना हुआ है, ऑप्शन बी हमारा, और ऑप्शन डी यहाँ पे जो है ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन डी में यहाँ पे ये कटिंग कर दिया है तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को मिलाते हैं, ऑप्शन सी को मिलाते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पे गोल भाग जो दिया हुआ है उसको कट कर दिया है तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन ए में ये प्रतिबिंब दिख रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में इंडग्ल को 48 के रूप में कोडित किया गया है, पर्ज को 24 के रूप में कोडित किया गया है। तो दी गई भाषा में पुन्नी को किस प्रकार कोडित किया गया। देखिए, इन स्थानीय मान लेके निकालते हैं तो ये 9, आई का मान 9 होता है। देखिए, इसका थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। INDULGE का यदि हम एड लेंगे 9, 14, 4, 21, 12, 7, 5 तो हमारा 48 से अधिक हो रहा है। देखिए, जब इसको हम प्लस करेंगे तो 48 से ग्रेटर देन 48 हो रहा है तो हमारा ये कोड होगा ही नहीं। तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे? बस यही ध्यान रखना है कि इसमें कितने लेटर, उस तुरंत देखना है कि लेटर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लीटरों की संख्या 7 है और हमें 48 लाना है। तो 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं उसमें से 1 घटा देते हैं तो हमारा 48 कोड आ जाता है। क्या उसी प्रकार हम पर्ज का देखेंगे? पर्ज में कितना कोड है, यहाँ पे कितना लेटर है? 1, 2, 3, 4, 5। और जब 5 का स्क्वायर हम करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 घटा लेंगे तो 24 आ गया। हमने रिलेशन ढूंढ लिया। उसी प्रकार पुन्नी में कितना कोड आएगा? 1, 2, 3, 4 लेटर है तो 4 का जब स्क्वायर करके -1 कर देंगे तो 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि डिक्शनरी के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए, यहाँ इसको, इस लाइन को, यहाँ के लास्ट के लाइन में क्या पूछा जा रहा है वो देखना है। अपरिवर्तित मतलब ज्यों का त्यों रहेगी। तो अब हम जब इसको असेंडिंग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएंगे डिक्शनरी को तो पहले ए आ गया, ए के बाद सी आ जाएगा, बी तो है नहीं, सी आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा। ये तीनों परिवर्तित हो गया है। देखिए, ये तीनों तो होगा ही नहीं, ये तीनों परिवर्तित दिख रहा है क्योंकि ए यहाँ पे, डी के बाद हमारा क्या बचा? डी के बाद हमारा 4 नंबर के बाद 9 नंबर, 9, 9, 9, 9, 9 आई आ जाएगा, फिर आया आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 14 नंबर, एन आ जाएगा। अब देखिए, एन को हम जब यहाँ पे देखेंगे, एन के बाद हमारा टी आ जाएगा 20 नंबर, 14 के बाद 18 आर आ जाएगा, आर के बाद टी आ जाएगा, टी के बाद हमने इसको सजा दिया। सजाने में क्या दिख रहा है हमारा? एक आय हमारा 2 पे था जो यहाँ पे 4 नंबर पे आ गया, और एक आय हमारा ज्यों का त्यों दिख रहा है यहाँ पे 5 क्रम में, और यहाँ भी 5 क्रम में है, दोनों 5-5 क्रम में है। तो हमारा ये अपरिवर्तित है। एक अक्षर ऐसा दिखा जो अपरिवर्तित है, दूसरा आई के बाद ओ था यहाँ पे तो एन भी हमारा परिवर्तित हो गया, आर भी परिवर्तित हो गया, टी भी परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे वाई जो दिख रहा है हमारा, जो लास्ट में था, यहाँ भी वाई लास्ट में है। तो हमारा ये 2 लेटर ऐसा था जो अपरिवर्तित था। हमें प्रश्न में अपरिवर्तित पूछा था, ज्यों का त्यों, जिस क्रम में यहाँ डिक्शनरी में है वही क्रम, उसी क्रम में यहाँ पर आई और वाई है। तो हमारा ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में 2 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एथिक्स अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ए भी डी के YOU से संबंधित है। इसका मतलब यहाँ पे 6, एक शब्द का 6 लेटर में 6 का कोडिंग दिया हुआ है, दूसरे शब्द में भी 6 लेटर का 6 का कोडिंग दिया हुआ है। उसी प्रकार से प्रिंसिपल का कोड हमें ज्ञात करना है। तो अब एथिक्स का जब कोड हम ज्ञात करेंगे, ATHICS कोड डाला हुआ है, इसके बीच क्या संबंध है वो ढूंढना है हमें। तो AVD KYU डाला हुआ है, तो E 5 नंबर पे होता है, T 20 नंबर पर, H 8 नंबर पे, I 9 नंबर पे, C 3 पर, S 19 पर। उसी प्रकार से A 1 नंबर पर, 22 नंबर पर, D 4 नंबर पर, K 11, Y 25, U 21 नंबर पर। अब हम इसको जब ज्ञात करेंगे रिलेशन इसके बीच, तो 5 से 1 आया तो -4 हुआ है, 20 से 22 आया +2 हुआ है, 8 से 4 हुआ है तो -4 हुआ है, 9 से 11 हुआ है तो +2 हुआ है, 3 से Y आया है तो -4 हो गया है, 5 से 19 से 21 आया है तो +2। हमने यहाँ पे क्या प्राप्त किया कि -4 +2 का यहाँ पे सी पैटर्न लगा हुआ है। तो यही पैटर्न हम देखेंगे कस्टम के साथ। कस्टम के साथ जब हम पैटर्न ढूंढेंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, C 3 नंबर, C से -4 करते हैं तो Y, U से +2 करते हैं तो W, S से -4 करते हैं तो O, 20 में 2 प्लस करते हैं। तो हम यहाँ भी पैटर्न हमने ढूंढ लिया। क्या पैटर्न है, 4 -4 +2 का। इसी प्रकार हम प्रिंसिपल का ज्ञात करेंगे। जब प्रिंसिपल का हम ज्ञात करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल का जब ज्ञात करेंगे, प्रिंसिपल्स का जब ज्ञात करेंगे तो P हमारा 16 में से 4 गया। अब यहाँ पे देखिए 16 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 में से 4 चला गया तो क्या आ जाएगा हमारा 12। 12 कहाँ पे होता है, L पर होता है। L से शुरू होने वाला, L से चारों ऑप्शन हमारा शुरू है। दूसरा 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। LT से शुरू होने वाला ऑप्शन ए हमारा खत्म हो जाएगा, LS से शुरू है, LT नहीं है यहाँ पे। अब तीसरा नंबर देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा नंबर 9 नंबर पे होता है, इसमें 4 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब ई से शुरू, यहाँ F से शुरू होने वाला ये नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ही माइनस हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन हमारा बचा C और D में क्या देखेंगे कि कौन कौन सा लेटर सेम है। जहाँ से अनमैच वाला लेटर मिलेगा वहाँ का कोड हम ढूंढ लेंगे। 1 नंबर सेम है, 1 नंबर सेम है, 2 नंबर सेम, 2 नंबर, 3 नंबर सेम, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक हमारा 7 अक्षर जो है यहाँ पर सेम कोड डाला हुआ है। तो हम 7 के बाद देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक देखेंगे। 8वां नंबर को हमको चेक करना है, वहाँ से ही आंसर हमारा मिल जाएगा। 8वां नंबर में क्या चेक करेंगे, -4 + 2, -4 + 2, -4 + 2, -4, तो ये +2 वाला हमारा आएगा, मतलब L होता है आपका 12 नंबर। 12 में +2 करेंगे तो 12, 14, 14 नंबर कहाँ पे आता है आपका, 14 नंबर N होता है। N वाला हमारा जो होगा आंसर सही हो जाएगा, जो ऑप्शन C में दिया हुआ है। समय को आपको कम से कम खर्च करने के लिए एग्जाम में इस तरह से, इस शॉर्ट ट्रिक से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, उसी प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, नहीं है और है। उस तरह के प्रश्न में इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने से अच्छा है लास्ट वाले लाइन को पढ़ना है। पूछा गया है नहीं है। अब यहाँ पे संबंध क्या कैसे निकालेंगे, C होता है, इसको एक हम बता देते हैं। C 3 नंबर पे, K 11 नंबर पे, P 16 नंबर पे, E 5 नंबर पे, M 13 नंबर पर, S 19 नंबर पर।
अब इसके बीच क्या संबंध है? 3 में कितना जोड़े जो 11 हो गया? 8। 3 में कितना? 5 3 8, 3 11, 8 प्लस 8 किए हैं। 11 में कितना जोड़े जो 16 हो गया? 11 4, 11 3 16 प्लस 3 है। अब इसमें क्या संबंध है? 5 में कितना जोड़े? 13, 8 5 13, यहाँ भी प्लस 8 का है। 13 में कितना? 8 6, 13 6 19 प्लस 6 का यहाँ पे पैटर्न है। देखिए यही पैटर्न ढूंढना है इसमें, हम बाकी का भी लिख के आपको बता दे रहे हैं। टी 20 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एल 12 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर। अब 20 से हम 2 नंबर पर आने के लिए 20 6 2 8, ठीक है, प्लस 8 किए यहाँ पे। 2 से 7 पर आने के लिए 5 प्लस किए हैं, 5 2 7, 11 5 16। यहाँ पे ऑप्शन ए में प्लस 3 नहीं, प्लस 5 होगा। 11 5 16। अब यहाँ भी क्या पैटर्न है? 12 से 20 पर आए तो प्लस 8, 20 से 25 पर प्लस 5। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम? इसका पैटर्न, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम है, लेकिन ऑप्शन बी का पैटर्न जो है हमारा, ऑप्शन बी, वह पैटर्न सेम नहीं है। तो यही तो हमें ढूंढना था, उस समूह से संबंधित नहीं है। ये सारे एक समूह से संबंधित हैं जिसमें प्लस 8 प्लस 5 का पैटर्न लगा हुआ है, और बाकी ऑप्शन बी में प्लस 8 प्लस 6 का पैटर्न है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। अब हम श्रृंखला को जोड़ मिलाएंगे। 14 से कितना जोड़े जो 15 हो गया, प्लस 1। 20 में कितना जोड़े जो 24 हो गया, प्लस 4। यहाँ पे प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे प्लस 4 हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 4 हो गया। अब दूसरा का भी हम एक बार मैच कर लेते हैं, दूसरा में क्या पैटर्न लगा हुआ है। डी 4 नंबर पे होता है, तो 4 से एफ पर आने के लिए प्लस 2 किए हैं, और यहाँ 13 से 18 पर आने के लिए 13 से 18 आने के लिए एम 13 नंबर पर, और 13 से जब हम 18 आए हैं 5 प्लस किए हैं। हमने पैटर्न क्या ढूंढा कि यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये पैटर्न है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा? इसको अब यहाँ आंसर के लिए हम निकाल रहे हैं, पहला लेटर का प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा। एन से ओ पे आए तो प्लस 1। यहाँ पे क्या क्या संबंध है देखिए, एन से ओ पे आए तो प्लस 1, ओ से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 पे 15 पे 2 जोड़ेंगे तो 17। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा यहाँ से ही माइनस हो गया। अब दूसरा लेटर देखेंगे, 2, यहाँ पे 2 प्लस है पहले से, 2 प्लस है पहले से, डी से हम एफ पर आए हैं तो प्लस 2 है। अब हम एफ से दूसरे लेटर पर आएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 3 जब करेंगे तो एफ 6 नंबर पर, 6 3 9, 9 कहाँ पर होता है? आई हमारा। क्यू और आई से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमें मैच ही नहीं करना है, मैच बस इतना करना था कि पैटर्न क्या लगा हुआ था। फर्स्ट लेटर में पैटर्न था प्लस 1 प्लस 2, और उसके बाद यहाँ से फर्स्ट लेटर हमारा प्लस 3 है। देखिए 17 3 20 प्लस 3 प्लस 4, ये पैटर्न था। फर्स्ट लेटर का पैटर्न हम ढूंढ लिए, सेकेंड का ढूंढ लिए, हमारा आंसर निकल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही ज्ञात करना है। वाई से सी पर आए, वाई हमारा 25 नंबर पर, 25 से सी पर आए तो कितना नंबर हो गया? 25 से
कितना जोड़ेंगे 25, एक 26, 3 4 जोड़े नहीं, 4 जोड़ने पर हमारा सी आता है। 3 में कितना जोड़ेंगे, इसमें भी +4 का है। 7 में कितना जोड़ेंगे तो इसमें भी +4 का, यानी हमने +4 1 में देख लिए। अब 4 में 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 15 हमारा होता है ओ से शुरू होने वाला। हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी खत्म, ओ से शुरू होने वाला ऑप्शन केवल एक है जो ऑप्शन डी में है। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, LH3 एक निश्चित तरीके से RN81 से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। IF5 है ये 5, IF5 PL35 से संबंधित है। तो JV6 का कोड क्या होगा, JV कोड 6 का कोड, तो हम LH3 का कोड RN21 से के बीच पैटर्न संबंध ढूंढेंगे। क्या संबंध है, L होता है आपका 12 नंबर पर, H 8 नंबर पर, ये 18 हो गया और 14 नंबर पर हो गया। अब हम इसके बीच जो संबंध निकालेंगे क्या निकलेगा, 12 से 18 हुआ, 12 6 18, यहाँ पे +6 हुआ है। 8 से 14 हुआ तो 8 8 6 14, यहाँ भी +6 हुआ है, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6 हुआ है। तो दोनों जगह +6, लेटर में +6 हुआ है। 3 को क्या किया गया है तो 21 हो गया, 3 7 21 गुना 7 कर दिया है। अब दूसरा में हम देखेंगे IF5 का कोड PL35 के बीच संबंध कोड में हम देखेंगे। ये 9 नंबर पे होगा, ये 6 नंबर पे, तो 9 से 6 +6 हुआ है, 9 6 15 +6, 6 से 6 प्लस हुआ 12, और 5 को 7 से गुना किया 35। तो बस सेम तरीके से हम ZV6 का कोड ज्ञात कर लेंगे। Z में 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, Z में जब 6 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6F। चूँकि ये 26 नंबर पे और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 26, 27 पर A हो जाएगा, 28 पर B हो जाएगा, 29 पर C हो जाएगा। ऐसे करके हम 6 प्लस करेंगे तो 6 नंबर पर F ही आएगा। अब हम V में 6 प्लस करेंगे, 22 में 6 प्लस करेंगे तो 28, 28 क्या होता है F। 22 में 6 प्लस करेंगे तो 22 6 28, 26 Z 26 B हो जाएगा, यहाँ पे A 27 B 28, और 6 को 7 से गुना कीजिए, 6 7 42, FB 42 जो हमारा ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट में दी गई संख्या है। 26 का संबंध 38 के साथ, अच्छा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 38 है, ये 128 है, ये 128 है, टाइपिंग मिस्टेक सुधार कर लीजिएगा। हम जोड़ का जब संबंध यहाँ पर स्थापित करते हैं तो जोड़ का संबंध हमें 128 नहीं दे रहा है, गुना का संबंध गुना से भी नहीं दे रहा है, लेकिन जोड़ से एक संबंध ये ज्ञात हो रहा है कि 26 को जब 38 में प्लस करेंगे तो 814 64, और इसको जब 2 से गुना करते हैं तो 128 हमें दे रहा है। इसका मतलब इसका जोड़ गुने 2 हमें प्राप्त हो रहा है। क्या यही संबंध यहाँ पे है? 42 और 19 को जोड़ते हैं, 42 जोड़ 19, 11 4 1 5 1 6 61 गुना 2 तो 122 दे रहा है। यही संबंध हमें ढूंढना है। तो इसको यदि प्लस करेंगे और गुना 2 करेंगे तो नहीं, ऑप्शन ए हमारा नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी देखते हैं। इसको यदि जोड़ते हैं और गुना 2 करते हैं तो हमें इसको देख लेते हैं, 3 3 6 3 2 5 56 गुना 2 112 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित तर्क पालन करते हुए 45 100 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 65 140 से, तो 105 किससे संबंधित है? 45 और 100 के बीच क्या संबंध है वो ज्ञात करना है। क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ज्ञात कीजिए। जब पैटर्न हम ज्ञात करेंगे तो पैटर्न हमें क्या दिख रहा है कि 145 को क्या करने से 100 आ जाएगा, तो 45 दूनी 90, 45 में
2 से गुना कर देते हैं तो 90 प्राप्त होता है, और 90 में 10 जोड़ देते हैं तो 100 प्राप्त होता है। 90 में 10 जोड़ दिए तो 100। क्या 65 में यही दिख रहा है? 65 को 140 करने के लिए 65 दूनी 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130, 10। बस सेम पैटर्न हमें 105 के लिए भी हमें ज्ञात करना होगा। 105 निम्नलिखित से में से किससे संबंधित है? इसको 2 से गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 210, और उसमें 10 जोड़ दीजिए, 10 220। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 220, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 27 और 32, 27 में कितना जोड़ पहले लगा के देखते हैं। 5 जोड़ते हैं तो 32, 32 में कितना जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे। 42 में कितना जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। 42 में फिर 5 जोड़ने पर 47 में, अच्छा यहाँ पे +5 +10 का पैटर्न लगा हुआ है। तो अगली संख्या में क्या प्लस करेंगे? 5 प्लस करेंगे तो 62। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दी गई पर फिर यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला को पूरा करना है संख्या ज्ञात करते हुए। तो इसमें भी क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढेंगे। यहाँ भी हमारा पैटर्न जो लगा हुआ है, 12 को 26 किए हैं तो 12 में कितना जोड़े 26 हुआ। फिर बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी संख्या होती गई। तो यहाँ जरूर ध्यान रखना, जब शुरू से अंत या लास्ट से शुरू की ओर आते हैं और बड़ी संख्या अधिक से अधिक हो तो गुना का कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। अब यहाँ ये देख रहे हैं हम कि 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24, और 24 में 2 जोड़ देते हैं तो 26। 26 को 2 से गुना करते हैं तो 52, और 2 जोड़ देते हैं तो 54। बस सेम पैटर्न यहाँ लगा देना है। 54 में 2 से गुना और +2 कर देंगे, हमारा आंसर पैटर्न आ जाएगा। तो 54 को 54 दूनी 54 को 2 से गुना कीजिए, 108 में 2 जोड़ दीजिए, 110। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 110, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? प्लस का गुना कर देना है, अदल बदल कर देना है। प्लस को गुना के रूप में, गुना को भाग के रूप में अदल बदल यदि करते हैं तो यहाँ गुना को हमको करना है भाग के रूप में, माइनस को करना है प्लस के रूप में, प्लस को माइनस के रूप में, भाग को गुना के रूप में कर दिए। अब सॉल्व कीजिए इसको। ये 45 हो जाएगा, प्लस 43 माइनस 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इस दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए तो 39 आंसर, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बदमाश का रूल है, बदमाश का रूल लगाइए। पहले का होता है, पहले ऑफ की प्रक्रिया, फिर भाग की प्रक्रिया, तब गुना की प्रक्रिया, तब जोड़ की प्रक्रिया, तब घटाव की प्रक्रिया। ये लगा के जितना अधिक से कम समय आपको इसमें लगे आंसर निकालिए। इतना ये ऑपरेशन गणितीय आपको करना होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव दिया हुआ है। तो किसका मान 233 होगा? 233 मान निकालने के लिए भाग वाला पहले लगा के देखते हैं। ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। ए को भाग लगाएंगे तो यहाँ भाग लग जाएगा। ए को जब भाग लगाएंगे तो यहाँ भाग लग जाएगा, तो लग जाएगा तो यहाँ लगा के ही देखते हैं। ए की जगह भाग, बी की जगह गुना रख दीजिए, सी के जगह हम जोड़ रख देंगे, सी को कट कीजिए, और डी के जगह माइनस रख देंगे। तो 21 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 21 और 11, 11 के हम 11, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, 1 23, 231 यहाँ पे हो गया, माइनस 33, 11 या -3 +5। तो 231 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 236 में 3 घटाएंगे तो 233। हमारा आंसर आ गया। हमारा ऑप्शन ए में ही आंसर आ रहा है। तो अगला प्रश्न, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए।
सही 44 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 7 में से किसको लाएंगे, वो यहाँ पे ऑप्शन डालना है। 6 को 7 के जगह और 7 को 6 के जगह बदलना है। 7 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। यदि यहाँ 7 लाते हैं और यहाँ 6 लाते हैं और ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। यदि ये भाग कर दिए इसको तो 23 दूनी 46, ये 2 हो गया। 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये 12 माइनस 69, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 69। यदि 6 को 7 करेंगे तो 14 माइनस 69। 7 को 6 करेंगे तो 6 5 11, 11 में से 3 गया 8 गुना 11 माइनस 3, 8 3 11, 64, ये 64 हो जाएगा। 64 प्लस यहाँ पे क्या लाएंगे, 64 प्लस 14 माइनस 69, ये 44 नहीं दे रहा, मतलब ऑप्शन ए हमारा संभव नहीं है। ऑप्शन बी भी इसी तरह हम चेक करेंगे। यहाँ पे 3 को 5, 5 को 3 के जगह, बस सेम प्रक्रिया है। 5 को 3 और 3 को 5 करेंगे तो ये भी ऑप्शन हमारा बी भी नहीं देगा, क्योंकि इसका मान हमें प्राप्त है प्लस इधर का मान हमें ये 12 प्लस 69 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस के बाद 12 माइनस 69 हो जाएगा। और प्लस से पहले हमें जो संख्या देगा उससे 44 प्राप्त नहीं होगा। सी देखेंगे, 8 को 6 और 6 को 6 कहाँ पर है, यहाँ पर 6 को 8 करेंगे और 8 को 6 करेंगे, उससे भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। 46 को 69 और 69 को 46 करने से हमारा आंसर आ जा रहा है। 69 को 46, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। 8 गुना 7 जोड़ 5 माइनस 3 प्लस 46 को 69 करते हैं 23 गुना 6 माइनस 46। तो ये छोटी संख्या जैसे ही आ गई तो हमारा प्लस में यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्लस हमारा जब भी होगा, प्लस के बाद वाला संख्या छोटा होगा उसके बाद ही ना हमारा आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है। देखिए ए के साथ बी, मतलब फॉरवर्ड यहाँ पे दिया हुआ, अगला दिया हुआ है, तो केवल चिन्ह को याद रखना है। केवल क्या रखना है, चिन्ह को याद रखना है, किसका संबंध किसके साथ यहाँ पे डाला हुआ है। अब संबंध ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का यहाँ संबंध दिया हुआ है माँ के रूप में, माइनस का भाई के रूप में, गुना का पिता के रूप में, केवल ये याद रखना है, भाग का बेटी के रूप में। अब हम यहाँ पे गुना दिया हुआ है तो ए बी की क्या हो जाएगा, पिता। ए जो है बी का पिता है, ये प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम बी और माइनस सी देखेंगे। माइनस का अर्थ है भाई, बी माइनस सी का, बी भाई है किसका, सी का भाई है, तो प्लस हो गया। अब सी प्लस डी देखेंगे। प्लस का अर्थ यहाँ पे माँ है, सी डी की माँ है। सी कौन है, डी की माँ है, डी की माँ है तो ये माइनस हो जाएगा, मार्किंग कर लीजिए, प्लस मेल माइनस फीमेल। अब अगला है डी भागा ई। डी भागा का मतलब है बेटी, डी ई की बेटी है। डी किसकी बेटी है, ई कोई है उसकी बेटी है, और ये इसकी माँ है तो ये इसका पिताजी होगा। ये इसकी बेटी है, डी ई की बेटी है तो ये भी माइनस हो गया। और ये जब इसकी बेटा माँ हो गया, डी का माँ सी हो गया तो ये पिताजी होगा, इसका पिताजी हो गया। ये वाइफ हस्बैंड है। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए कौन लगेगा, ई का ए कौन लगेगा, तो ये देखिए, ये जब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का ये क्या हो गया, इसका बेटा, बेटा का की बहन, बेटा की बहन मतलब बेटी, बेटा की बहन बेटी हो गई, और बेटी का बेटी,
बेटी का ये ई के बारे में पूछा है, बेटी का हस्बैंड। यहाँ पे संबंध देखिए, ए पिताजी, पिताजी का बेटा, बेटा का बेटी और बेटी का हस्बैंड, तो बेटी का हस्बैंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डॉटर्स हस्बैंड। अगला प्रश्न, यदि 24 अगस्त 1932 को बुधवार था तो 11 सितंबर 1943 को क्या होगा? 24 अगस्त 1932 बुधवार था। अब हमें आना है 24 अगस्त के बाद 24 अगस्त तक ही आ जाते हैं, सेम डेट ले लेते हैं और 1943 कर लेते हैं। कुल वर्ष कितना हो गया यहाँ पे वो ज्ञात कर लीजिए। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया तो 11 वर्ष, कुल 11 वर्ष हो गए। और 11 वर्ष में अब लीप ईयर वर्ष कितने हो गए? तो 32 हमारा 4 8 32 लीप ईयर वर्ष है, लेकिन ये फरवरी के बाद का है तो इसमें 32 नहीं आएगा, 32 के बाद 36 आ जाएगा, 36 लीप ईयर वर्ष, 36 के बाद 40 आ जाएगा, 40 के बाद 44 आ जाएगा, 44 तो लेना ही नहीं है तो 2 हमारा लीप वर्ष 2, 36 और 40 तो प्लस 2 कर देंगे तो 11 2 13, कुल 13 यहाँ पे हमारा वर्ष में हो गया। अब दिन में आते हैं, दिन में हम 24 अगस्त तक साल पूरा कर चुके हैं। 24 अगस्त के बाद हमें अगस्त का और 11 सितंबर तक आना है, तो अगस्त का कितना दिन हो जाएगा हमारे पास? 31 में से 24 घटा लीजिए, 24 36 7 दिन, जिसका मान 0 हो जाएगा। और सितंबर का कितना दिन हो जाएगा हमारा? सितंबर का 11, सितंबर का 11। अब जब हम इसको 7 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या रहा? 7 कट गया, बचा 13 और 11 को प्लस कर दीजिए, 3 1 4, 1 1 2 24 और इसको 7 से भाग लगा दीजिए, 7 या 21, रिमाइंडर हमारा क्या आया? 3। जब रिमाइंडर 3 आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार में 3 प्लस कर दीजिए, बुधवार में 3 प्लस, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। अगला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, इसका डायग्राम बनाते हुए हम प्रश्न का सॉल्व करेंगे। कुछ बोतलें पेन हैं, कुछ बोतलें पेन हैं, तो बोतल को हम, बोतल का डायग्राम शॉर्ट में बी लिख दिए। कुछ बोतल पेन है तो कुछ बोतल को हम पेन के रूप में ले लिए, पी बना दिए इसको। यहाँ पे आप शॉर्ट अपने तरीके से बना सकते हैं, बी और पी लिख सकते हैं। अब अगला है, कथन क्या है? सभी पेन टेबल है, जितना भी पेन है ये सारा पेन जो है क्या है? टेबल है, टी कर दिए। आगे क्या है? सभी टेबल ग्लास है, सभी टेबल जो भी है इसके अंदर जितना भी टेबल था वो सब क्या है? ग्लास है, जी हो गया। अब यहाँ पे निष्कर्ष में आइए, निष्कर्ष 1, कुछ ग्लास बोतलें हैं। अब इसके बीच जितने भी कुछ वाले से होंगे वो सारे कुछ वाले, हमें आगे कुछ देखना ही नहीं है। जब एक बी का संबंध पी से भी दिख रहा है, पी का संबंध टी से भी दिख रहा है और बी का संबंध जी से भी दिख रहा है, टी का संबंध जी से भी दिख रहा है, तो सबका सबसे संबंध यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, तो कुछ वाला सारा निष्कर्ष हमारा सही होगा। हम कुछ नहीं देखेंगे और निष्कर्ष में कुछ केवल देख लिए, हमारा आंसर उसके बाद ढूंढ लेंगे, दोनों निष्कर्ष सही होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब दर्पण को नीचे दिखे अनुसार mn पर रखा, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ये तीर का निशान इधर है तो हमारा ये तीर का निशान दर्पण के ठीक बगल में ही, दर्पण के नज़दीक इस दिशा में बनेगा। अब इस दिशा वाला तीर हमारा जो भी है ये इस दिशा में है तो ऑप्शन सी होगा ही नहीं, यहाँ पे तीर नीचे चला गया तो ये होगा ही नहीं, ऑप्शन डी में। और ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि हम, अच्छा ऑप्शन डी में भी यहाँ पे तीर का निशान दाहिने तरफ दिया हुआ है, बायां तरफ यहाँ पे ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में टिफिन इज हैवी को CTQMIB के रूप में लिखा गया है। देखिए उसी कूट भाषा में जैसे यहाँ पे 3 शब्द डाले हैं आपके लिए, तो टिफिन इज हैवी का कोड यहाँ पे 3 कोड डाला हुआ है, उसी प्रकार हैवी वेट गेन का कोड भी यहाँ पे डाला हुआ है। RX यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, RX YB और CT, RX YB और CT ये 3, तो हमें ज्ञात करना है किसका कोड? हैवी का कोड। जब हम हैवी का कोड ज्ञात करने के लिए आगे आएंगे तो हैवी का कोड हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसी वर्ड में
हैवी यहाँ पे दोनों में है, हैवी कॉमन है, तो हैवी जब कॉमन होगा तो इसका कॉर्ड भी कॉमन वाला अक्षर ही होगा, जो यहाँ पे सीटी और यहाँ पर भी कॉमन में सीटी दिख रहा है, तो हमारा हैवी का कॉर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सीटी हो जाएगा, ऑप्शन डी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।